अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय द सेंटिमेंटल पाकिस्तानी। मेरा नाम है राफ़े और मैं हूं आप लोग का होस्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत इन्फेमस डुओ की बात करेंगे जो बेसिकली टुक द होल फ्रेग्रेंस वर्ल्ड बाय स्टॉर्म इन 2023 एंड 2024। ये बहुत प्रोमिनेंट रिलीजेस हैं, ये बहुत पॉपुलर रिलीजेस हैं, दे वेरी वेल लाइक्ड एंड इन माई ओपिनियन दे आर एक्सट्रीमली गुड। अब ऑब्वियसली मेरे पास ओरिजिनल्स तो नहीं है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टू इम्प्रेशंस। बट आज की रिव्यू इज़ ऑफ द ऊद डुओ बाय मेसन कवेली, जो है ऊद मारकूजा एंड ऊद स्टैलियन। आप देख सकते हैं ये दोनों मैंने सेंटर बॉन्ड फ्रेगरेंसेस से लिए हैं। नाउ अब ये डुओ की तरह ही इस्तेमाल होते हैं और वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं इनको कैसे बोलूँगा। मैं ऑनेस्टली जो है ना अपनी ओपिनियन में बोलूँगा कि दिस इज़ डे एंड दिस इज़ नाइट। ऊद मारकूजा इज़ डे, ऊद स्टैलियन इज़ नाइट। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इवन दो दोनों ऊद फ्रेगरेंसेस हैं। ऊद फ्रेगरेंसेस आप बोलेंगे भाई डे टाइम फ्रेगरेंस ऊद फ्रेगरेंस कब होता है, लेकिन होता है क्योंकि ऊद मारकूजा जो है ना, इवन दो दे शेयर द एग्जैक्ट सेम बेस, टेक्निकली इनकी बेस जो है ना अक्रॉस द बोर्ड, ऊद कडेंजा, ऊद मारकूजा एंड ऊद स्टैलियन, उन तीनों की बेस सेम है, उनके पास हार्ट और टॉप नोट्स डिफरेंट है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ डे लाइट के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़रा थोड़े रेजिनस, लाइट, एरी, स्लाइटली स्मोकी एंड फ्रूटी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक बहुत एक्सेलेंट पैशन फ्रूट का नोट है, और वो पैशन फ्रूट का नोट इतना ज़्यादा ब्राइट और जूसी और डिलिशियस है कि मैं इसको ज़्यादा पहनता हूँ। बिटवीन द टू ऑफ देम दिस वन हैज़ मच मोर अवेलेबिलिटी, बट दिस वन इज़ मोर स्पेशल। ऊद स्टैलियन का क्या सीन है? ऊद स्टैलियन has a very nice note of saffron, florals and leather. इसमें this is not an oud fragrance, I would say. This is absolutely not an oud fragrance. इसमें oud है ही नहीं मेरे opinion में। ये एक leather fragrance है, और एक बहुत अच्छा leather fragrance है। It's one of the best I've tried, and between the two, it is my favorite. Now, Oud Maracuja was voted the niche fragrance of the year on Fragrantica. So obviously people like this fragrance a lot. I feel like between the two, Oud Maracuja is a bit overhyped, and this one does not get the recognition it deserves. In my opinion, ये है एक बेहतर फ्रेगरेंस ऊद मारकूजा से। आप बोलेंगे भाई आपने ऊद मारकूजा से ज़्यादा पहना है, इसलिए पहना है कि इट्स अ एक्सीलेंट फ्रेगरेंस एंड इट हैज़ मोर वेरेबिलिटी। बट व्हेन द मोमेंट स्ट्राइक्स टू वेयर दिस, क्या बोलें, दिस इज़ एन एक्सेलेंट फ्रेगरेंस एंड आई क्वाइट लाइक बोथ ऑफ देम। उनकी सिमिलैरिटीज़ लेदर के नोट में, वो वुडी ऊद के नोट में, और सैफ्रॉन इन दोनों में है आई थिंक, लेकिन इसमें सैफ्रॉन ज़्यादा है। फ्लोरल्स इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा हैं, बट द डार्कर डीपर फ्लोरल्स, यू नो, लाइक अ जैमी रोज स्लाइटली, even like a jammy jasmine, like a jasmine that's not like fresh, indolic, bright. None of those qualities. Very different and synthetic kind of jasmine, but it's very unique. अब मेसन कवेली की ऊद सीरीज़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें नेचुरल ऊद ओरिजिनल में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने एक ऊद अकॉर्ड इस्तेमाल किया। अब मेरे नोट्स के हिसाब से वो ऊद अकॉर्ड किस चीज़ से बना हुआ है? वो बना हुआ है एक रेजिनस क्वालिटी ऊद का और वुडी क्वालिटी ऊद का। तो जो बार्नयार्ड फैसेट होता है नॉर्मली ऊद फ्रेगरेंसेस में, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता है इधर। मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया था वो सल्तनत ऑफ ओमान बाय रोजा, ओमान जो है पैरामा का, उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बार्नयार्ड ऊद है, which I do not enjoy. But I really like the woody note basically, what that they've used here. It's a wood accord that's supposed to mimic the woodiness of oud and the resiness of oud, जो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया। अगर हम सेंट प्रोफाइल की ओवरऑल बात करते हैं तो इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ 9 out of 10, दिस इज़ एन 11 out of 10. I am keeping this bottle specially. I don't want to use this one up. I want to get rid of this one because it's nice, but I want to experience more stuff and make more space in the collection. So I'm trying to actively get rid of this one, but I want to keep this one. So this is a syrupy, woody, slightly animalic, leathery, floral, fruity fragrance. And this is a resinous, deep, warm, spicy, floral, leathery, saffron fragrance. तो they cater to two completely different types of people. ये दो separate occasions के लिए बने हुए हैं,
ऑब्वियसली इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसकी वेरिएबिलिटी कम है। मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं एक दफ़ा ये पता नहीं क्यों मैं पहन के गया था, लेकिन मैं कॉलेज पहन के गया था या ट्यूशन पहन के गया था, और मेरे एक दोस्त ने बोला था यू स्मेल लाइक कैमल शिट व्हेन आई वाज वेयरिंग दिस। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट, दिस इज़ नॉट मैस अपीलिंग, दिस वन इज़ मैस अपीलिंग, इट्स मच मोर यूनिक एंड आई लाइक द मोर नीश क्वालिटी सेंट्स, तो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है। परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी की हम बात करते हैं, दोनों की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बट आई वुड से इसकी और ज़्यादा है, because the first time I received this fragrance, it was not as much macerated. I think it was a very fresh batch. लेकिन मैंने यहाँ पे अपने इनर एल्बो पे एक स्प्रे लगाया था, एक स्प्रे, मुझे 16 घंटे बाद अभी भी उसकी स्मेल आ रही थी। आई रिमेंबर इट, इट्स वेरी डिस्टिंक्ट मेमोरी। आई रोट माई रिव्यू ऑन PFC एंड आई इवन मेंशन दैट। तो हाँ, ऊथ स्टालिन की परफॉर्मेंस कुछ हद से ज़्यादा ही अच्छी है। आई वुड रिकमेंड कि आप इसके खाली 3-4 स्प्रे लगाएंगे सही है, इसके आप 5-6 लगा लें, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन शुरू में बहुत अच्छी होती है, पहले 15 मिनट के लिए, बट इट रिक्वायर्स दैट एक्स्ट्रा बूस्ट। तो 3 से 4 स्प्रेज नॉट इनफ, आई वुड से 5 to 6 स्प्रेज इसके लिए लगाएं आप। 5-6 ये सही होगा, 3 से 4 ये अच्छा होगा। ऑफ कोर्स दीज आर डन बाय सेंटर बॉन्ड, और सेंटर बॉन्ड के आबिद भाई ने वंस अगेन बहुत अच्छा काम किया है। उनकी प्राइस पॉइंट बहुत एक्सेसिबल है। जब 33 ml कर रहे थे, अब तो 50 ml कर रहे हैं, लेकिन जब 33 ml कर रहे थे दिस वॉज 1500 एंड दिस वॉज 1750 फ्लैट, डिलीवरी चार्ज कोई नहीं था। तो फॉर दैट प्राइस दीज आर टू वेरी किलर फ्रेगरेंसेज दैट आई वुड रिकमेंड टू एब्सोल्युटली एवरीबडी आई नो। Definitely 10 out of 10 recommended. On the uniqueness scale, this is like a 10, this is like an 11 once again. I do have favoritism for this one, लेकिन दोनों बहुत अच्छे फ्रेगरेंसेज हैं। ब्लाइंड बाय के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, ये आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। ब्लाइंड बाय पे आई वुड रिकमेंड दिस टू एनीवन, ब्लाइंड बाय पे एनीवन विल लाइक दिस फ्रेगरेंस, लेकिन ये वाला थोड़ा सा और यूनिक, थोड़ा नीश आर्टिस्टिक स्टाइल है ज़्यादा ही, तो आई वुड से डोंट ब्लाइंड बाय ऊथ स्टालिन, टेस्ट इट आउट, सी इफ यू लाइक इट, सी इफ यू डोंट, एंड देन डू इट। पर हाँ, ये थे ऊथ मैराकूजा एंड ऊथ स्टालिन बाय सेंटर बॉन्ड, टू एक्सेलेंट फ्रेगरेंसेस एंड वेरी यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ऊथ फ्रेगरेंसेस। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। Thank you very much for watching. Do like, subscribe, push the bell icon button for getting notified when I make my next upload. Inshallah, more videos to come. Thank you so much and Khuda Hafiz.